So hi दोस्तों, welcome to you all in my another video. And today video is about permanent residency if you want to apply in Australia. तो ऑस्ट्रेलिया में पीआर वीजा अप्लाई करने के लिए ये 5 स्टेप का प्रोसेस है। तो अगर आपने ये प्रोसेस को आप समझ गए तो आपको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, आप अपने वीजा खुद से फाइल कर सकते हैं ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जो वीजा होता है, पर जो मेन 3 टाइप का वीजा यहाँ पर होता है पीआर वीजा होता है 189, 190 और 491। और ये 3 जो बेसिकली जो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं, अगर आपने किसी भी ऑक्यूपेशन में आप एक्सपीरियंस है और आपकी एजुकेशन है सेम उसमें, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन कर सकते हैं। तो हम जो है इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने बताया हुआ है। आप बेसिकली मेडिकल से हैं या नॉन मेडिकल से हैं तो उनका प्रोसेस अलग अलग है। तो मैंने इसको ये बहुत ही इजीली आपको समझाया हुआ है कि आपको क्या करना चाहिए इस वीजा के लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर आप ऑस्ट्रेलिया में वीजा को अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको कुछ उसकी एलिजिबिलिटी होती है। तो उस एलिजिबिलिटी के बाद अगर आप उसको अगर पास कर जाते हैं तो फिर उसके बाद आप लोग जो है एलिजिबल हैं वीजा को फाइल करने के लिए। तो हम वही यहाँ पर देखते हैं कि जो है इसके जो 5 स्टेप है यहाँ पर। नंबर 1 ये है कि स्टेप है कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप एलिजिबल हैं वीजा के लिए या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं, आपका अगर ऑक्यूपेशन में नाम है आपका ऑक्यूपेशन का, तो फिर आप जो है यहाँ पर फाइल कर सकते हैं वीजा के लिए। फिर आता है इंग्लिश टेस्ट। नंबर 2 पे आपको देना पड़ेगा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए। नंबर 3 पे स्किल असेसमेंट करानी पड़ती है। जो आपकी डिग्री है और आपको जो एक्सपीरियंस है वो आपको एसेस करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया की बॉडी से, तो वही मैं आपको बताऊंगा। नंबर 4 पे आता है फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये उसको बोलते हैं ईओआई। आप लोग फाइल करेंगे जब आपको, अगर आप एलिजिबल हैं तो असेसमेंट आपकी हो गई, इंग्लिश आपने टेस्ट को दे दिया है। फिर नंबर 5 पे पता है फिर आप अपनी पीआर की जो एप्लीकेशन है उसको आप लोग जो है फाइल करेंगे। चलिए अब इसको जो है ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आगे। नंबर 1 पे आता है दोस्तों दोस्तों के ऑक्यूपेशन आपको चेक करना है कि आपका ऑक्यूपेशन है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है उसकी ऑस्ट्रेलिया में डिमांड है या नहीं। तो जिसकी डिमांड होती है ऑस्ट्रेलिया में, जिस लोगों की जरूरत होती है, उसी का ऑक्यूपेशन यहाँ पर डाला जाता है ऑस्ट्रेलिया की लिस्ट में। तो मेजोरिटी ऑफ द ऑक्यूपेशन है जितने भी वर्ल्ड वाइड वो सब के सब लिस्ट में हैं। मगर कभी कभी क्या होता है कि एक लिस्ट में नहीं होते हैं, दूसरी लिस्ट में होती है, तीसरी लिस्ट में होती है। जैसे कि अगर फेडरल गवर्नमेंट की जो लिस्ट होती है वो होती है 189 वीजा के लिए, फिर होती है 190 या 491, वो होती है स्टेट के लिए। तो इसकी जो डिमांड है वो इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है, मगर फेडरली जो है उसकी इतनी डिमांड नहीं हो सकती ऑक्यूपेशन की, है ना। तो उसके हिसाब से आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। फिर आप लोग को जो है बेसिकली इसकी जो देखनी है आपको एलिजिबिलिटी क्या होती है कि वीजा को फाइल करने। तो उसकी एलिजिबिलिटी होती है कि 65 पॉइंट्स आपके होने चाहिए मिनिमम, कोई भी पीआर वीजा फाइल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, वो 189 हो, 190 हो या 491 हो, तो आप एलिजिबल हैं। अब ये सब जो है ये आप यहाँ पर आप पॉइंट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एज के ऊपर, वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी जो इंग्लिश कितनी थी या स्टूडेंट स्पॉन्सरशिप है नहीं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी इस पे इफेक्ट करते हैं। तो मैंने अलग से वीडियो बना डाला हुआ है कि आप अपने पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि प्रोसेस क्या है। तो नंबर 1 पे ये आता है कि दोस्तों को एप्लीकेशन को आप चेक कैसे करेंगे। तो क्या होता है कि हर एक वीजा की अलग अलग लिस्ट होती है। जैसे 189 वीजा है और हर साल ये चेक जो है लिस्ट जो है चेंज होती है। तो अगर आप गूगल पर जस्ट डालेंगे कि जो है 189 वीजा ऑस्ट्रेलिया ऑक्यूपेशन लिस्ट, और ये जो है जो भी ऑक्यूपेशन नंबर 1 पे वही आती है ना। तो सेम वही फिर वही अब आता है 190 और 491। तो ये दोनों स्टेट की रिक्वायरमेंट है, मतलब स्टेट आपको स्पॉन्सरशिप देगा। तो हर एक स्टेट की अलग अलग लिस्ट होती है। तो आपको जिस स्टेट में ऑस्ट्रेलिया के आना है तो फिर आप उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाकर डाले हुए हैं इसके ऊपर 190 या 491 के ऊपर, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और ये हर एक बात जो हर स्टेट की अलग अलग लिस्ट होती है और ये जो है टाइम टू टाइम पे चेंज होती रहती है ना। तो फिर ये जो है आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी लिस्ट में आप हैं या नहीं, है ना। और जिस लिस्ट में आप होंगे फिर आप जो एलिजिबल है वीजा फाइल करने के लिए। तो नंबर 2 पे चलते हैं, क्या स्टेप है। नंबर 2 स्टेप दोस्तों आता है कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है ऑस्ट्रेलिया में, आपको पीआर वीजा फाइल करना है तो अगर आप देखेंगे कि 6 जो आईएलस है उस पर आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया में वीजा फाइल करने के लिए। मगर जैसे कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पीआर है वो पॉइंट की बेस पर डिपेंड करता है कि हाउ मेनी पॉइंट यू हैव। तो अगर आपका 6 है आईएलस में तो आप वीजा तो फाइल कर सकते हैं, मगर आपके पॉइंट जो मिलेंगे वो आपको 0 मिलेगा। ऐसे ही अगर आपके 7 आते हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपके 8 आते हैं तो आपको 20 पॉइंट मिलते हैं ना। तो ये सारे जो पॉइंट मिला के, जैसे मैंने बताया था, एज हो गया, आपकी एक्सपीरियंस हो गया, और आपका जो इंग्लिश का रिक्वायरमेंट हो गया, और आपकी एजुकेशन हो गई, आप सिंगल हैं मैरिड हैं, तो और बहुत सारे दूसरे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो इन सबको मिला के आपको जितने पॉइंट्स होंगे फिर उसके बेस पर जो है आपको वीजा फाइल करना पड़ेगा। मगर आप जो है 6 पर भी फाइल कर सकते हैं,
मगर वो मोस्ट लाइकली ये होगा आपके लो पॉइंट हो जाएंगे, फिर आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपके बहुत ज्यादा चांस है तो आपको 8 स्कोर करना चाहिए आईएल्स में, तो फिर मतलब आपके हाई पॉइंट हो जाएंगे और आपको जो है पीआर इजीली मिल जाएगी, है ना। तो आप आईएल्स भी दे सकते हैं, ओईटी, पीटी, टॉफल या कैम्ब्रिज, इसमें ये 5 टेस्ट होते हैं, कोई भी दे सकते हैं। इन सब में से जो है पीटी सबसे इजी माना जाता है। और अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो फिर आपके लिए ओईटी जो है इजी रहेगा। इसमें बहुत सारे जो जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं मेडिकल में, तो वो लोग, मेडिकल हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, नर्स हैं आप, कोई भी हेल्थ साइंस से कोई भी डिग्री है आपकी, तो आप लोग उसको ओईटी करते हैं। पीटी और ओईटी जो है दोनों ये एग्जाम थोड़ा सा टफ होते हैं एज कम्पेयर टू आईएल्स और टॉफल, है ना। तो चलिए नंबर 3 पर फिर आता है कि आपको स्किल असेसमेंट करानी पड़ेगी। तो स्किल असेसमेंट जो है बेसिकली आपको अपनी डिग्री की करवानी है, जो आपकी डिग्री है, आपका एक्सपीरियंस है, वो इक्विवेलेंट है ऑस्ट्रेलिया के, है ना। तो ऐसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं, तो वो यहाँ पर करें। जैसे कि आप मेडिकल डॉक्टर हैं तो फिर आपको जो है मेडिकल बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया करेगा। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो फिर जो फार्मेसी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया करता है। बाकी बहुत सारे जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन है उसको ऑस्ट्रेलिया कंप्यूटर की सोसाइटी है, एसीएस करती है। जो इंजीनियर्स हैं उनको जो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी, हर ऑक्यूपेशन की अपनी एक बॉडी है, वो यहाँ पर रेगुलेट करती है, वो उसको जो है चेक करती है। तो आप लोग जो है अपनी बॉडी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। मगर ये जहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर आप इफ यू आर फ्रॉम ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मतलब अगर मेडिकल साइंस से अलग है, मेडिकल में क्या होता है, इसकी असेसमेंट होनी है, फिर आपको एग्जाम देनी पड़ती है। आप मेडिकल डॉक्टर हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, आप नर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, है ना, और जो भी आपका हेल्थ साइंस का डिग्री है उसका अलग प्रोसेस है। मगर इन जो जिस चीज में एग्जाम की जरूरत नहीं है तो आप इसके असेसमेंट के बाद पीआर फाइल कर सकते हैं। मगर अगर जिस मेडिकल प्रोफेशन में एग्जाम देना पड़ता है, इसका असेसमेंट होगा आपका नंबर 1, नंबर 2 पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इंग्लिश रिक्वायरमेंट, फिर आप लोग वीजा फाइल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है मेडिकल साइंस में और नॉन मेडिकल साइंस में। और फिर नंबर, मैं यहाँ पर बेसिकली कुछ कंसल्टेशन भी देता हूँ यहाँ पर, तो आप मेरी टीम से यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं बेसिकली एजेंट नहीं हूँ, पर मैं बेसिकली आपको बताता हूँ क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो आप समझते हैं कि आपको कंसल्टेशन की जरूरत है तो फिर आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए नंबर 4 पे बेसिकली फिर आपने, अगर आप एलिजिबल हैं, आपका लिस्ट में नाम है, आपकी पीआर, आपकी जो इंग्लिश हाई रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट सारी आप मीट कर रहे हैं, और आप यहाँ पर फिर आप जाएंगे यहाँ पर उसकी वेबसाइट पे, इसको सिलेक्ट की और यहाँ पर आप अपना ईओआई यहाँ से फाइल कर सकते हैं। अपना बेसिकली आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, सारे डॉक्यूमेंट जो जो फॉर्मेलिटीज हैं वो आप सब पूरा करके फिर यहाँ पर जो है आप अपना वीजा को लिए आप फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ईओआई सिलेक्ट आपको 190 करना है, 189 करना है, 491 करना है, कोई सा भी वीजा करना है, उसके हिसाब से जो है आप लोग यहाँ पर जो है आप इसको जो है कर सकते हैं ना। और जितने आपके ज्यादा पॉइंट होंगे, इतना हाई पॉइंट होंगे, इतने ज्यादा चांस है आपको जो है इन्विटेशन मिलने के। जितने आपके लो पॉइंट होंगे इतने आपको कम रहेगा चांस जो है पीआर के मिलने का। फिर जो लास्ट स्टेप आता है, ये आता है कि फिर आपको जो है अपनी एप्लीकेशन को जो सबमिशन करना है। तो आपने अपनी एलिजिबिलिटी देख ली, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट देख लिया आपने, फिर आपने जो है अपना स्किल असेसमेंट करवा लिया, और फिर इसके बाद में जो है आपने अपना ईओआई सबमिशन किया। ईओआई जब आपको मिल जाएगा, आपको जब इन्विटेशन मिल जाती है, फिर आपको जो है आपको वीजा फाइल करना है। तो है ना, जब आपको इन्विटेशन मिलती है तो विद इन 2 मंथ के अंदर जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट और फीस के साथ में जो है ये अपनी जो है पीआर की जो फाइल है आपकी जो है आपको सब करनी है। तो डॉक्यूमेंट बेसिकली जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट है, आपके एजुकेशन हो गई, आपकी एक्सपीरियंस हो गया, आपने कहाँ कहाँ कौन सी कंट्री में आप रहे हैं वो सारा जो हो गया, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सारे सारे यहाँ लगाने पड़ेंगे। जो आज की जो फीस चल रही है 2022 और 23 में, ये $4115 है, ये मेन एप्लीकेंट की, और जितने भी उस पर डिपेंडेंट होंगे उनकी 2000 मतलब 50% होती है बेसिकली उसके, तो 2060-70 के आसपास की होगी डिपेंडेंट की। मैंने ये रफली यहाँ पर लिख दिया है। और जो जो आप पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और जो है आपको फिर जो है उसके बाद में जब आप फाइल कर देंगे तो फिर यहाँ से ये आपको बोलेंगे कि जो है आप अपने जो नियरेस्ट जो सेंटर होगा मेडिकल का, वहाँ पे जाके आपको अपना मेडिकल टेस्ट कराना होगा, अपना जो है ब्लड, यूरिन, ये सब देखना होगा। और कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी इन्फेक्शन डिजीज नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस उस टाइप की। बाकी नॉर्मल केस में जो है आप यहाँ पर जो है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पर पीसीसी मतलब जो पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आपको। और वो बेसिकली जो पासपोर्ट ऑफिस होता है अपना, वहाँ से भी मिल जाता है इंडिया में, या आपको जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है जो डिस्ट्रिक्ट में एसपी ऑफिस है, वहाँ से भी आप लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो फिर आप लोग इसको जो है फाइल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। और आपका अगर एक भी कोई भी कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए, तो फिर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस सो आई कैन मेक वीडियोस फॉर यू।